बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को करारा जवाब। चुनाव आयोग ने कहा कि नाम हटाने का कारण बताना जरूरी नहीं। बिहार में बिना नोटिस नहीं हटेगा किसी भी मतदाता का नाम। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया लगातार विवादों में है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग जो है कई मतदाताओं को सूची से बाहर कर रही है, ऐसा आरोप लगा रहा है। वहीं अब चुनाव आयोग ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। इसमें बताया गया है कि बिहार एसआईआर मामले में कहा है कि वो मौजूदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने आज एडीआर की ओर से दायर हालिया आवेदन पर और दूसरा मुख्य मामले में 2 हल्फनामे दाखिल किए। यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि नाम हटाने का कारण बताना जरूरी नहीं है। साथ ही बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मौजूदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए नियमों के तहत बाध्य नहीं। आयोग ने साफ कहा कि उनकी अलग से कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नियमों के तहत उसे मौजूदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों के कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि उसने मौजूदा मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ शेयर की थी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन व्यक्तियों को मौजूदा मतदाता सूची में शामिल किया गया था, उसके पास शामिल किए जाने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प है। निर्वाचन आयोग एडीआर द्वारा दायर उस आवेदन का विरोध कर रही है जिसमें मौजूदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने और उन्हें शामिल न किए जाने के कारण बताने की मांग की गई है। जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसे जो नाम हटाए गए हैं इसे लेकर कारण बताने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। बिहार एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ने एससी में हल्फनामा जो है दाखिल किया। हल्फनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नाम नहीं हटाए जाएंगे। सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किए। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी और 77,895 बीएलओ और तकरीबन 2.5 लाख स्वयंसेवक और 1,60,000 बूथ स्तर एजेंट जो है सक्रिय रहा है। राजनीतिक दलों को समय समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची दी गई ताकि समय रहते नाम जोड़े जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए भी 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भरने की सुविधा दी गई। शहरी निकायों में विशेष कैंप, युवाओं के पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था भी की गई। दरअसल एडीआर ने गलत तरीके से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने का आरोप लगाया है। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हल्फनामा दाखिल करने को कहा था और इस मामले में अब 13 अगस्त को सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अतिरिक्त हल्फनामे में कहा है कि 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। ये चरण बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म जुटाने के बाद पूरा हुआ है। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका जुर्माने के साथ खारिज किए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता एनजीओ पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने दलील दी कि एडीआर ने अशुद्ध हाथों से आवेदन दायर किया और एनजीओ का तरीका डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें गढ़कर चुनाव आयोग को बदनाम करने के उसके पहले के प्रयासों जैसा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने अदालत से याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाकर उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। एडीआर ने इस तर्क के बारे में कहा कि कई लोग जिनके नाम बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अनुशंसित तक नहीं थे, मसौदे में शामिल थे। चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ से प्राप्त जानकारी केवल संकेतक है
और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा उसकी दोबारा जांच की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उसने ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की। जिन लोगों को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, उनके पास शामिल किए जाने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का भी विकल्प है। चुनाव आयोग पर विपक्ष शुरुआत से ही कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की बात भी कही थी। हालांकि विपक्ष इस मामले पर भले ही चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा रहा हो, इसके बाद भी अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जिसकी जानकारी खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट के जरिए दी थी और बताया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो ये सूची जारी की है, इसे लेकर विपक्ष के द्वारा या किसी तरीके से किसी नेता के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि ड्राफ्ट में जो ये मतदाता सूची जो बनाई गई है, इसमें जितने लोगों के नाम हटाए गए हैं, अब इसे लेकर इसका जवाब देना, इसके पीछे का कारण बताने के लिए हम बाध्य नहीं है। हमने जो नाम हटाए हैं इसके लिए जो है चुनाव आयोग ने बता दिया है कि सभी को जो है नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है इसे नाम हटाए जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने समय समय पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के आरोप को लेकर भी चुनाव आयोग ने इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। कहा था कि आप जो चीजें, जो साक्ष्य जो है आप वहां पर दिखा रहे हैं, उसे हमारे पास भेजिए ताकि हम इसकी जांच कर सके। आप अगर कह रहे हैं कि एक मतदाता कई जगहों पर रजिस्टर्ड है तो हमें जो है उसका एपिक नंबर भेजिए, हम इसके बारे में जो है जांच करेंगे। आप जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उसे हमारे पास दीजिए कि हम उसे रीचेक पे डालें और अगर किसी तरफ से अगर फॉल्ट हुआ है तो इसके बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन विपक्ष इस मामले पर राजनीति करने की वजह से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है चुनाव आयोग को प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर रहा है या फिर इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है कि हम अब इसे लेकर एक सेपरेट लिस्ट जो है तैयार करें या फिर हम जो है इसे लेकर कोई जवाब दे कि हमने 65 लाख जो है ये नाम हटाए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ये ना ज़रूरी है और ना हम किसी भी रूल के तहत हम बाध्य है कि हम सुप्रीम कोर्ट को इसे लेकर जवाब दें। तो यहाँ पर आप देखिए तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके का बयान दिया है, लोगों की भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आ रही है। लोग जो है इसे लेकर चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें पता है कि आप क्या काम करते हैं, हमें आप पे भरोसा है, हमने आपके काम को करते हुए देखा है कि आप समय समय पर चीज़ें करते रहें। विपक्ष का काम है सिर्फ लोकतंत्र को जो है आरोप लगाना, लोकतंत्र में उन्हें बोलने की आज़ादी मिली है, इस वजह से इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जाते हैं। जहां विपक्ष जीतती है वहां सब ठीक और जहां हार जाती है वहां सब खराब हो जाता है। चुनाव आयोग पर भी दोष जो है मर दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कुछ लोगों ने तो कुछ पेपर के कटआउट भी साझा किए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिनके बड़े बड़े हेडलाइंस है, 0 ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाय पार्टीज टू बिहार ड्राफ्ट रोल, यानी जो ड्राफ्ट रोल्स जो पेश किए गए थे, जो साझा किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसे लेकर विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति, कोई आरोप जो है दर्ज नहीं किए गए। लेकिन अब इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। लोग ये लिख रहे हैं कि जब आपने कोई कंप्लेन की ही नहीं तो अब आपको अचानक से इसे लेकर क्यों दिक्कत, क्यों परेशानी होने लग गई है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।